रखना है, फूल रखना है। अगर आप जनेऊ धारण अपने करा हुआ है, इंजेक्शन है वो प्रभु के प्रति स्ट्रांग होगा और आपकी जो मनोकामना है ना वो उतनी जल्दी पूरी होगी। ठीक, तो गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है, बेवजह की लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। उसी दिन जिस दिन पूजा करेंगे बाकी दिन सब सही रहेगा, बोला है लिखो नहीं। अगर आपके ना चाहते हुए भी कुविचार आपके माइंड में आ रहा है तो वो आप जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के नए वीडियो में। तो आज का वीडियो है 1008 राम नाम संकल्प से क्या सच में मनोकामना की पूर्ति होती है? और क्या जो मैंने अभी पिछले वीडियो डाला था, कल ही मैंने डाला था और उसमें आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस वीडियो के नीचे कुछ लोगों के कमेंट ये भी थे कि क्या सच में भगवान जी दर्शन देते हैं, हनुमान जी दर्शन देते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हमें किस तरीके से 1008 राम नाम का संकल्प लेना है। तो बहुत सारे कमेंट उसके नीचे आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं सबका रिप्लाई, तो मैंने कुछ लोगों को तब करा वहाँ पे, लेकिन टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और समय उतना है नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो में प्रॉपर तरीके से बता देती हूँ, जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और संकल्प हमें कैसे लेना है और कब आपकी मनोकामना पूरी होगी, कब आपको प्रभु जो है ना साक्षात दर्शन देने आएंगे या स्वप्न में दर्शन देने आएंगे, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको छोटा सा काम करना है, आपको करना है नीचे कमेंट में सीता राम हनुमान लिखना है या जय श्री राम लिखना है या सिया राम लिखना है या जय नीम करोली बाबा जी लिखना है। जो आपको अच्छा लगता है, जिसके प्रति आपका ज़्यादा भाव है, जिस नाम के प्रति, वो आपको लिखना है और आपको एक छोटा सा लाइक दे देना है। लाइक देने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको मेरी बातें जो हैं वो समझ आ रही हैं और जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ कि राम नाम का संकल्प से। ठीक है, अगर आप किसी स्पेशल मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप राम नाम का संकल्प ले रहे हैं, चाहे वो 1008 हो, चाहे वो 1.25 हो, चाहे वो किसी भी मतलब 108 ही क्यों ना हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप संकल्प लेकर उसको करना, क्योंकि उससे आप भी एक कमिटमेंट होता है ना भगवान के प्रति कि हाँ ये चीज़ मैंने बोली है तो ये चीज़ मुझे करना ही करना है। ठीक है, और पूजा के में आपको हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना है। उसके बाद ही आप अपने मंदिर में बैठकर राम नाम जो है लिखना शुरू करना। ठीक है, अगर आप स्पेशल किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए लिख रहे हो 1008, अब 1008 अगर आप एक बार में लिख पाते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय जो है वो लगेगा 1 घंटा, है ना, 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका इतना लग सकता है, तो आप बैठ के लिख सकते हो। अगर आप ऐसे ही अपनी मन की शांति के लिए लिखना चाहते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची है, आपको बहुत डिप्रेशन रहता है, आपको समझ नहीं आती है चीज़ों में कि लाइफ में क्या करें, कन्फ्यूजन रहता है, तो आप लिखना शुरू कर दो सिर्फ। ठीक है, आप संकल्प मत लो, लिखना शुरू करो। जब तक प्रभु की इच्छा होगी ना तो आप लिखते जाओगे और आपको कभी छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। मैंने जब शुरू करा था तो मैंने संकल्प के लिए नहीं, मतलब मैंने किसी इच्छा के लिए शुरू नहीं करा था। मेरे को ये था कि भाई मेरी भगवान से जो है ना वो कनेक्शन टूटे नहीं। जैसे मैंने आपको और वीडियो में बताया है कि उस टाइम मेरे प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था और हमारे इधर ये रिवाज है कि 5 मंथ की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम लोगों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, पर नहीं जाते हम लोग, पूजा पाठ नहीं कर सकते, सिर्फ जाप कर सकते हैं, बट सुन सकते हैं चीज़ों को, लेकिन मंदिर में जाना अलाउड नहीं होता है। तो मेरे अंदर ये डर था कि कहीं मेरा जो कनेक्शन है वो मेरे प्रभु के प्रति टूट ना जाए। तो इसीलिए मेरे मन में ये विचार आया कि मैं लिखना शुरू करती हूँ और अभी 1.5 साल मुझे हो चुका है। तो बस मैंने लिखना शुरू करा था। मैं कितना लिखूंगी, किस चीज़ के लिए लिख रही हूँ, मैंने कुछ नहीं सोचा था, कब तक लिखूंगी कुछ नहीं सोचा था, बस मैंने लिखना शुरू करा। और आज प्रभु की इतनी कृपा है कि उससे ना मुझे इतना मानसिक शांति से बोलो या कोई मनोकामना से लेके बोलो, सब चीज़ मुझे वो इतना प्यारा लगता है ना कि अब छोड़ने का मन नहीं करता। और अब तो मैंने ये सोचा है कि जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं आजीवन सीताराम हनुमान जो है ना वो लिखती रहूँगी। तो अगर आप स्पेशल किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हो तो संकल्प लेकर करना। संकल्प 108, 1008, 1.25 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपको लिखना है, ये डिसाइड आप करोगे आपकी मनोकामना कैसी है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा बड़ा कार्य है जिसे होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है तो प्लीज़ आप ज़्यादा राम नाम का संकल्प, किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये चीज़ सोचिए कि मुझे ये करना है, प्रभु के सामने जाइए, बैठिए, आँख बंद करिए
और प्रभु से ही पूछिए कि मैं कितने का करूं, मैं कैसे करूं। आपके अंदर से ना खुद आवाज़ आने लग जाएगी कि इतने का करो और ऐसे ऐसे करो। तो आपको फिर किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना आपके मन का भाव आ रहा है उतने का आप संकल्प लो। संकल्प कैसे लेना है, बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन है, स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है। बहुत छोटा सा तरीका है संकल्प लेने का। हाथ में आपको अक्षत रखना है, सिक्का रखना है, फूल रखना है। अगर आप जनेऊ धारण अपने करावे है, जो भी मतलब पुरुष लोग हैं तो उन्होंने जनेऊ रखना है हाथ में, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और आपको थोड़ा उसमें जल मिक्स करना है, ठीक है। इस तरीके से रख के जल मिक्स करना है, उसके बाद उसको बंद कर देना है और अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, समय, सारी चीज़ें बोलनी है, अपनी मनोकामना को बोलनी है। और जो है ये ठीक है, अक्षत, फूल और सिक्का जो भी है वो सब आपको प्रभु के चरणों में छोड़ देना है। तो ये आपको इस तरीके से संकल्प लेना है। संकल्प के दौरान जितनी बार आप पाठ के लिए बोलोगे वो आपको करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, वो चीज़ आपको करना ही करना है, ठीक है। और प्रॉपर इसका वीडियो बना हुआ है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी है चीज़ों को, वो वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। अब संकल्प अगर आपने लिया तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि लहसुन प्याज खा सकते हैं क्या। अगर आप संकल्प ले रहे हो तो कोशिश पहले यही करना कि ना खाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी की जो बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं नॉनवेज वगैरह या फिर क्या कहते हैं शराब वगैरह, जो भी गलत चीज़ें हैं उनका सेवन तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल करना है, बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और साथ ही साथ आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, ठीक है। गलत विचार मतलब समझ रहे होंगे आप, गलत विचार कुछ भी मन में ना ही आना चाहिए। अभी मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी लाने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों का है कि दी जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना तो हमारे मन में बहुत गलत विचार आते हैं। हम कोशिश करते हैं उन्हें रोकने का, लेकिन वो और बढ़ते जाते हैं जिसकी वजह से हम पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो एक स्पेशल वीडियो मैं लेके आऊँगी इस टॉपिक के ऊपर भी। और मुझे पता है कि जो मैं चीज़ आपको बताऊँगी अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये जो गलत विचार है ये आपके दिमाग में आना बंद हो जाएंगे और आप आराम से, तसल्ली से, सुकून, शांति से आप पूजा कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज अगर ना खा पाओ तो बहुत बेहतर है, लेकिन अब किसी के घर में बनता है तो फिर कोशिश करना खुद के लिए अलग बना पाओ, ठीक है। अगर आपने स्पेशल मनोकामना की पूर्ति हेतु संकल्प ले रखा है तो अब आप इस संकल्प को कितने दिन में पूरा करते हो ये भी आपके ऊपर ही है। जितना ज़्यादा आप समय दोगे प्रभु को, जितना ज़्यादा आप बैठोगे उतनी जल्दी आपको जो मतलब आपका कनेक्शन है वो प्रभु के प्रति स्ट्रांग होगा और आपकी जो मनोकामना है ना वो उतनी जल्दी पूरी होगी, ठीक है। तो ये आपकी भक्ति के ऊपर है और प्रभु के ऊपर है कि कब वो आप अपनी कृपा ना आपके ऊपर करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये था कि चलो हमने राम नाम लिखना शुरू करा तो कब तक हमें लगेगा कि हाँ प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हो रही है, ठीक है। तो मैं चलो इसका आंसर दे देती हूँ। तो शुरुआत में कम से कम आप 90 दिन तो रेगुलर लिखना, 90 दिन तो आपको लिखना ही लिखना है। स्टार्टिंग में आपका मन नहीं लगेगा, जब आप लिखोगे तो आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा, आपके मन में बहुत सारा विचार आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ। पर आप जानते हो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं नेगेटिविटी, ठीक है, जो हमें ऐसे कार्य करने से रोकते हैं। तो ये नेगेटिविटी है, आपको रुकना नहीं। अगर आपके मन में गलत विचार आ रहा है ना, शुरू करना, देखना, ठीक है। राम नाम जब आप लिखना शुरू करोगे ना या हनुमान चालीसा का भी पाठ करोगे तो शुरू में हमें बहुत ज़्यादा एकदम उबासी आने लगती है, मन नहीं करता है और बस मन ये होता है कि छोड़ दूँ। और कहीं कहीं तो गुस्सा इतना ज़्यादा आ जाता है, बेवजह की लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। उसी दिन जिस दिन पूजा करेंगे बाकी दिन सब सही रहेगा, पर अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर राम नाम जी का लेखन कर रहे हैं तो घर में गृह क्लेश वगैरह, गुस्सा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो भी छोड़ना नहीं है, लगातार 90 दिन तक लिखना शुरू करो। 1 हफ्ता 15 दिन आपको बहुत मुश्किल होगा लिखने में, पर आप मेरा यकीन मानो, आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिखते रहना है। 15 दिन के बाद ना आपको धीरे धीरे करके ये चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका भक्ति का भाव बढ़ेगा ना वो प्रभाव ज़्यादा करने लगेगा और जो नेगेटिविटी है ना उसका प्रभाव धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका सबसे पहले जो चंचल मन है ना, बहुत चंचल मन, उसमें स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। करके देखना, मेरी बात अगर गलत हुई ना तो कमेंट आके करके बताना मुझे। मन से लिखना, ये नहीं कि बस हाँ लिख रहे हो बोला है लिख रहे हो, नहीं। अगर आपके ना चाहते हुए भी कोई विचार आपके माइंड में आ रहा है तो वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप उनको थोड़ा भी कोशिश नहीं कर रहे हो कंट्रोल करने की और बेमन का लिख रहे हो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। और आप तो भले किसी को भी हम कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दे सकते हैं अपनी चीज़ों का,
लेकिन प्रभु को नहीं दे सकते। उन्हें सब चीज़ पता है, किस भाव से आप लिख रहे हो, किस मन से आप लिख रहे हो, कि वो जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए आप लिख रहे हो उन्हें सब चीज़ अच्छी तरीके से पता है। तो लिखना आप शुरू करना, 90 दिन तक रेगुलर लिखना। और जो मैंने कहा ना 15-20 दिन बाद सबसे पहले आपके जो चंचल मन है उसमें स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। आपके मन में जो कुछ को विचार आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। और आपका मन राम 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 नाम के प्रति ना आपको एक अलग ही अट्रैक्शन आपको लगेगा। आपको मन करेगा कि आप बार बार राम जी के भजन शुरू करें। आपको अच्छी चीज़ों के प्रति आपका खिंचाव ज़्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप फिर से लिखना शुरू करोगे ना, तो 3 महीने, ठीक है, 3 महीने के अंदर देखना आपको कुछ ना कुछ अनुभूतियाँ होना शुरू हो जाएंगी। तो कितने दिन तक करना है, इसका जवाब है 3 महीने आपको रेगुलर बेसिस पे लिखना है। जो लोग संकल्प लेके करेंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, संकल्प लेके करेंगे तो संकल्प के जितने नियम हैं उनका पालन आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हमें शांति मिले, सुकून मिले, हमारे मन में बार बार मतलब होता ना विचारों का सैलाब आ रहा है, हम सब चीज़ हमारे पास है लेकिन शांति नहीं है अंदर, पता नहीं किस चीज़ के तलाश में हम लोग चले जा रहे हैं, तो उन लोगों को तो लिखना है। संकल्प ना भी लो तो कोई बात नहीं, बस लिखना शुरू करो। अनुभूतियाँ आपको धीरे धीरे करके होना शुरू हो ही जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब रही प्रभु दर्शन कब देंगे, तो प्रभु दर्शन आपको कब देंगे ये डिपेंड करता है आपकी भक्ति के ऊपर कि आपकी भक्ति कितनी है। जितनी आपकी भक्ति की शक्ति होगी ना, उतनी जल्दी प्रभु आपको दर्शन देंगे। और प्रभु दर्शन देते हैं। मैं पिछले 10 सालों से रेगुलर अपने हनुमान जी की कृपा से मैं हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की 12 नाम और राम नाम का तो पिछले 1.5 साल से मैंने लेखन शुरू करा है। और 11 राम नाम में स्पेशल जब मेरी कोई विश पूरी हो जाती है तो अपने नेम करोली बाबा जी के लिए भी मैं अलग से लिखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पिछले 1.5 साल से शुरू करी है। लेकिन हनुमान जी की पूजा मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। तो 10 सालों से लेकर अभी पिछले 1.5 साल से मैं कहूँगी कि मुझे अनुभूतियाँ ज़्यादा होनी शुरू हुई है जब से मैंने राम नाम लिखना शुरू करा है। उससे पहले भी मतलब कि 1.5-2 साल बाद जब मैंने रेगुलर करा होगा, मुझे चीज़ें समझ में आई। हनुमान जी से मैंने अपना एक रिश्ता बनाया, बड़े भाई का और गुरु का। उसके बाद हनुमान जी ने, जब भी मैं मुसीबत में रही हूँ ना, और मुझे ऐसा लगा है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब कहीं से बाहर आने का रास्ता नहीं है, तो प्रभु ने, चाहे लास्ट मोमेंट पे ही से हो, प्रभु ने मेरी सहायता करी है। मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस परिस्थिति से बाहर निकाला है। और मैं कह सकती हूँ कि हनुमान जी सहायता करते हैं, और मेरी ही नहीं, उन्होंने अपने सभी भक्तों की सहायता करी है। बहुत सारे भक्त ऐसे जो अपने अनुभव आप लोगों को बता सकते हैं, जिन्होंने हनुमान जी पर अटूट विश्वास करा है। उन कभी भी हनुमान जी ना उनको टूटने नहीं दिया है, विश्वास को कभी नहीं। लग रहा है आज आपको आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि नहीं हनुमान जी हमारे नहीं सुनेंगे। पिछले जन्म के आपके कर्म भी तो है जिन्हें भुगतना है, लेकिन जो स्ट्रेंथ आपको दी है, जिस सिचुएशन में भी आज आप हो और जी रहे हो, तो सोचो अगर आप हनुमान जी के शरण में नहीं होते तो इससे भी और बुरी स्थिति आपकी आ सकती थी। लेकिन इतना भी बचा के उन्होंने ही रखा है आपको, क्योंकि आप उनके शरण में। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कैसे कैसे कर्म किए हैं, और आज भी इस जन्म में हम जाने अनजाने में कितने बुरे कर्म कर देते हैं। उनका फल तो हमें मिलना ही है। आपको पता है कर्मों का फल तो हमें मिलता ही मिलता है। तो भाई उसके साथ भी प्रभु ने अगर हमें आज इस स्थिति में भी जिंदा रखा है ना, खाने के लिए दे रहे हैं, हमारे मन में अगर कुछ भी अच्छा दे रहे हैं, तो वो प्रभु की ही कृपा है। तो इसीलिए विश्वास बना के रखो। आज अगर इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो सही समय का इंतजार करो, सही समय पर आपकी जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों पर हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, स्वप्न में तो दे रहे हैं, बहुत बार अपने भक्तों के लिए ना वो साक्षात भी आए हैं किसी न किसी रूप में, और आकर बात कर मिल कर के चले भी गए और भक्त को पता ही नहीं चला। और जब चले जाते हैं तब भक्त को एहसास होता है कि अरे ये तो हमारे प्रभु थे, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उतनी शक्ति भी होनी चाहिए ना हमारे अंदर कि हम उन्हें पहचान पाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आप सभी को यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि 1008 राम नाम लेखन से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे श्रद्धा भक्ति से करते हो। मेरी हुई है तो आप सभी की भी हो सकती हो। और हनुमान जी के लिए अपने सभी भक्त एक समान है, उनके लिए तो अपने सारे बच्चे एक समान है ना। हाँ, अगर आपके कोई ऐसी विष है जिसके लिए आप जबरदस्ती, आपको बहुत बार संकेत दे चुके हैं प्रभु कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं, फिर भी आप उस चीज़ की मांग कर रहे हो, तो मांग करते रहिए, वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आगे जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको नुकसान कर सकती है। सोचो जैसे हमारा बच्चा है ना, हमारा बच्चा अगर किसी चीज़ की जिद कर रहा है,
मेरा ही बेटा अगर किसी चीज़ की जिद कर रहा है और मुझे पता है कि ये चीज़ इसके लिए सही नहीं है, आज मैं इसको दे भी दूँ लेकिन आने वाले भविष्य में ये चीज़ इसके लिए सही नहीं है, तो चाहे वो कितना भी रोए, वो मुझे मनाने की कितनी भी कोशिश करे, मैं उसको नहीं दूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसकी भलाई के लिए अच्छा नहीं है। वही चीज़ प्रभु के साथ भी है। आप मांग रहे हो उनसे, दिल से मांग रहे हो, आपको लगता है वो चीज़ आपके लिए सही है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि हाँ वो चीज़ आज आपके लिए सही है, लेकिन क्या पता आने वाले समय में वो चीज़ आपके लिए सही ना हो। ऐसे भी बोल सकते हैं ना। जो ऊपर बैठ के देख रहे हैं वो तो आपका आने वाला भविष्य भी देख रहे हैं ना। इस चीज़ को आप समझिए, जो इच्छा, जो मनोकामना आपकी वैलिड होगी, प्रभु उसको ज़रूर पूरा करेंगे। सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से आप राम नाम का लेखन शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, उनके शरण में जाओ और जो इच्छा वैलिड होगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। और जो उनको लगता है, या जो लगता क्या है, जो लगता है उनको कि आगे जाके आपके लिए सही नहीं है, वो आपका पूरा नहीं करेंगे, चाहे आप कितना मदद करें, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपको वो चीज़ वो दे भी दें तो आने वाले समय वो आपको नुकसान करेगा और फिर आप प्रभु को ही दोष दोगे कि क्यों दिया। वो आपको बचा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में गलत चीज़ों से आपको बचा रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। विश्वास मत तोड़ना, विश्वास बनाए रखना, वो हर वक्त आपके साथ है और अपने सभी भक्तों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करी थी वो चीज़ आपको समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, हाँ, जब एक है कि इसमें मैं जिन लोगों का नाम लिख रही हूँ कि मैं कैसे करके लिख रही हूँ, अभी मैंने कुछ समय पहले से ही, दीपावली के दिन से ही मैंने ये कार्य शुरू करा है, जिसमें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए राम जी का नाम लिखती हूँ 108 बार। उनकी प्रार्थना, उनकी मनोकामना के लिए मैं प्रार्थना स्वरूप राम जी का नाम लिखकर समर्पित करती हूँ हनुमान जी को। और ये जो लेखन कार्य मैंने 1 नवंबर से ही शुरू करा है। आपको अपनी जो मनोकामना है वो मुझे लिख के भेजनी है इंस्टाग्राम पर, आईडी आपको नीचे मेंशन हो रही होगी, इंस्टाग्राम पे आप भेजिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई भी दे दूँगी। और थोड़ा देर जरूर लग सकती है क्योंकि बहुत सारे मैसेज हैं, तो धैर्य बना के रखिएगा, पर मैं रिप्लाई दूँगी। और वहीं पर से मैं मैसेज जो है 5 लोगों का ही एक दिन में लिख पाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है, छोटे बच्चे हैं, घर का काम है और अपने लिए भी मुझे करना होता है, तो इसलिए मैं 5 लोगों का ही लिख पाती हूँ। और मैंने सबसे प्रॉमिस करा है कि जितने लोग मुझे मैसेज करेंगे, जितने लोगों ने मुझसे कहा है कि प्रार्थना करना, मैं सबका करूँगी। धैर्य बना के रखिएगा, मैं सबके लिए करूँगी। और सच्चे मन से मेरी प्रार्थना है कि जो लोग भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, वही मेरे बाबा बजरंगबली, मेरे हनुमान जी, प्लीज़ उनकी जो सही मनोकामना होगी ना, वो आप ज़रूर पूरी करिएगा और उनके साथ रहिएगा। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं ज़रूर करूँगी। क्योंकि यूट्यूब पे आप लिखते हो ना, तो जब हम उनका रिप्लाई करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो वो कमेंट गायब हो जाता है। गायब मीन्स कि फिर बहुत सारे कमेंट उसके बीच में खो जाता है, तो इसलिए। बाकी हाँ, बाकी एक के लिए मुझे याद आया है, सीवी करके, पता नहीं उनकी आईडी क्या थी यूट्यूब पे, सीवी लाइफस्टाइल या सीवी करके ही कुछ था। तो बहन, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, या फिर जो कम्युनिटी पोस्ट में मैं आज पोस्ट करूँगी, जिन लोगों का मैंने आज राम जी का नाम लिखा है जिनके लिए, तो उसके नीचे आप अपना कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि मेरे मन में कल से आपके लिए विचार आ रहा है कि मैं आपके लिए लिखूँ, पर मुझे आपका कमेंट कहीं नहीं मिला यूट्यूब पे। मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सीवी लाइफस्टाइल या सीवी करके कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आपके लिए पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार विचार आ रहा है कि मुझे आपका लिखना है, आपका लिखना है। तो चलिए, इन सब प्रार्थनाओं के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम हनुमान जी, जय बद्री विशाल। हनुमान जी की कृपा, नीम करोली बाबा जी की कृपा आप सभी के ऊपर बने रहे। खुश रहिए, लाइफ में स्ट्रगल है, कोई बात नहीं, ये समय अभी बीत जाएगा, आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रभु के ऊपर अटूट विश्वास रखना। जय श्री राम।